शैतान। कल्याणपुर गांव अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव के लोग एक पुरानी हवेली से खौफ खाते थे, जो गांव से थोड़ी दूरी पर घने जंगलों के बीच स्थित थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां शैतान का वास है। हर अमावस्या की रात हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी रोने की चीखें और कभी छन छन की गूंज। आकाश, गांव का एक निडर और जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब अफवाहें हैं। मैं हवेली जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहां कुछ नहीं है। दोस्तों ने उसे मजाक में चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो अमावस्या की रात हवेली में जाकर रात बिताकर दिखा। अमावस्या की रात आई। चांद पूरी तरह छिपा हुआ था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आकाश ने अपनी टॉर्च और एक चाकू लिया और हवेली की ओर बढ़ चला। जंगल में घुसते ही हवा सर्द और भारी लगने लगी। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। झाड़ियों में सरसराहट की आवाजें उसे डराने लगी, लेकिन वह साहस बटोरकर आगे बढ़ता रहा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और वह खुद से धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कोई उसे आमंत्रित कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें खरोंच कर बनाया हो। फर्श पर जले हुए निशान थे और हवा में एक तेज गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया। हवेली में घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुका और पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी छन छन की आवाज गूंजने लगी। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने स्त्री का धुंधला साया उसके पास से गुजरा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आकाश ने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। वह एक पुराने कमरे में गया, जहां चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। उसने जैसे ही झूले को हाथ लगाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डर के मारे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के कोने से अचानक जोर की हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि एक काले धुएं का गुबार धीरे धीरे इंसानी रूप ले रहा है। धुएं के बीच से दो लाल आंखें चमकने लगीं। वह साया अब शैतान के रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके नुकीले दांत उसकी डरावनी मुस्कान को और भयानक बना रहे थे। शैतान गरजते हुए बोला, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम मेरी आत्माओं के शिकार बनोगे। आकाश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शैतान ने उसे हवा में उठा लिया और दीवार से पटक दिया। तभी आकाश को अपनी दादी की दी हुई लोहे की ताबीज याद आई। उसने ताबीज को जोर से पकड़ा और शैतान की ओर फेंक दिया। ताबीज के शैतान के पास पहुंचते ही वह चीखने लगा। उसकी काया धीरे धीरे जलने लगी। पूरे कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। शैतान ने आखिरी बार चिल्लाते हुए कहा, ये खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। और फिर वह गायब हो गया। अगली सुबह आकाश ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि शैतान के लौटने की संभावना अब भी है। उन्होंने मिलकर हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां पूजा करवाई। आकाश भले ही बच गया, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और अज्ञान कभी कभी हमें ऐसे खतरों में डाल सकते हैं जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है। मायाजाल। राघव और सिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर के बाहर एक पुराना बंगला खरीदा। बंगला खूबसूरत था, लेकिन सुनसान इलाके में स्थित था। घर खरीदते समय सिया ने राघव से कहा, ये घर कुछ अजीब लगता है। मुझे यहाँ एक ठंडा एहसास हो रहा है। राघव ने इसे उसके मन का वहम कहकर टाल दिया। पहली रात घर में सन्नाटा था। सिया ने महसूस किया कि घर की दीवारों से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। जब वह सोने के लिए लेटी
तो उसे लगा कि किसी ने उसके सिर के पास से फुसफुसाते हुए कुछ कहा। डरकर उसने राघव को जगाया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन सिया ने एक पुराने कमरे की सफाई शुरू की। वहां उसे एक बड़ा, धूल से भरा हुआ दर्पण मिला। दर्पण की बनावट बहुत पुरानी थी, लेकिन उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्य को छिपा रहा हो। सिया ने उसे साफ किया और जैसे ही उसमें झांका, उसे लगा जैसे दर्पण के भीतर कोई उसकी तरफ देख रहा है। राघव ने इसे महज उसका भ्रम समझा और दर्पण को वहीं छोड़ दिया। अगली कुछ रातें भयावह रहीं। रात के समय सिया को घर के गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह राघव होगा, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो राघव अपने कमरे में सो रहा था। राघव ने एक रात महसूस किया कि बेडरूम में कोई खड़ा है। जब उसने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। रसोई में सिया ने एक बार अपने पीछे किसी के गहरी सांस लेने की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे दर्पण का धुंधला अक्स दिखाई दिया। राघव ने सोचा कि यह घर जरूर किसी रहस्य को छिपा रहा है। उसने स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि यह बंगला एक धनी व्यापारी का था, जिसकी पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा दर्पण में कैद हो गई थी। राघव ने यह बात सिया से छिपाने की कोशिश की, लेकिन सिया अब पहले से ज्यादा विचलित रहने लगी थी। उसने राघव को बताया कि उसे हर रात सपने में एक औरत दिखाई देती है, जो सफेद साड़ी में होती है और उसके पैरों में पायल की छन छन की आवाज गूंजती है। एक रात राघव ने सिया को दर्पण के सामने खड़े देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। वह लगातार दर्पण से बातें कर रही थी। जब राघव ने उसे रोका तो सिया अचानक गुस्से से चीखने लगी और कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद घर में घटनाएं और बढ़ने लगीं। रसोई में अचानक बर्तन गिर जाते। रात के समय दर्पण से आवाजें आती, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सिया का चेहरा बदलने लगा। वह कमजोर और बीमार दिखने लगी। राघव ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने घर की जांच की और कहा, ये दर्पण सिर्फ एक दर्पण नहीं है, यह एक मायाजाल है। इसमें एक आत्मा फंसी हुई है और वह अब इस घर के हर व्यक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती है। तांत्रिक ने सलाह दी कि दर्पण को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि आत्मा अब कमजोर नहीं थी। यज्ञ के दौरान घर में डरावनी घटनाएं होने लगीं। बिजली अपने आप बंद हो गई। हवा इतनी तेज चलने लगी कि यज्ञ की अग्नि बुझने लगी। अचानक दर्पण के अंदर से सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई निकलकर सिया के शरीर में समा गई। सिया ने तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने मंत्रों से आत्मा को रोक दिया। राघव ने देखा कि सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वह मदद के लिए पुकार रही हो। तांत्रिक ने पूरे जोर से कहा, ओ पवित्र आत्मा, इस दुनिया को छोड़ दो और अपने लोक में लौट जाओ। दर्पण अचानक टूट गया और एक काले धुएं के साथ आत्मा गायब हो गई। सिया होश में आ गई, लेकिन वह अब भी डरी हुई थी। उसने कहा, मैंने उसे देखा, वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। राघव और सिया ने फैसला किया कि वे उस घर को छोड़ देंगे। लेकिन जब वे जा रहे थे तो सिया ने एक आखिरी बार पलटकर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे दर्पण का टूटा हुआ टुकड़ा हल्का सा चमक रहा हो। काली आंखें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां काली आंखों वाली एक आत्मा रहती है। जिसने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत की, वह कभी लौटकर नहीं आया। रघु, जो शहर का एक साहसी युवक था, अपने दोस्त अमित से मिलने गांव आया था। अमित ने हवेली के किस्से सुनाए, लेकिन रघु ने उन पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि यह सिर्फ गांव वालों की काल्पनिक कहानियां हैं। एक रात चांदनी में बैठकर चाय पीते हुए रघु ने गांव वालों को चुनौती दी कि वह अकेले उस हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में कुछ है या नहीं। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रघु ने उनकी बातों को मजाक समझा। अगली रात रघु ने अपनी टॉर्च, कैमरा और एक लाठी उठाए और हवेली की ओर चल पड़ा। गांव से हवेली तक का रास्ता सुनसान और डरावना था। घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरते वक्त अजीब सी आवाजें आ रही थीं।
हवेली पर पहुंचकर रघु ने देखा कि वह खंडहर में बदल चुकी थी। दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर काई जमी हुई थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवेली के अंदर जाने के कुछ ही देर बाद रघु को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के फर्श पर रघु को काले कदमों के निशान दिखे। निशान इतने साफ थे जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। जैसे ही रघु ने हॉल में कदम रखा, उसने एक धीमी, डरावनी हंसी सुनी। वह आवाज इतनी खौफनाक थी कि उसके हाथ से लाठी गिर गई। उसने देखा कि एक लड़की कोने में खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। लड़की ने अपनी नुकीली उंगलियों से दीवार पर खरोंचना शुरू किया। जब रघु ने पास जाकर देखा तो उसने दीवार पर खून से "भाग जाओ" लिखा पाया। रघु ने डरते हुए लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कड़वी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की पहरेदार हूँ। जो भी यहाँ आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। लड़की ने बताया कि वह एक साधारण लड़की थी जिसे सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने इस हवेली में कैद कर दिया था। उसने मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और मेरी आत्मा को बांध दिया। लड़की ने कहा, उस तांत्रिक ने मुझे इस जगह की पहरेदार बना दिया है। अब मैं किसी को यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। रघु ने पूछा, क्या तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल सकती है? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए उस तांत्रिक की किताब ढूंढनी होगी। रघु ने लड़की की मदद करने का फैसला किया और हवेली के हर कमरे में किताब की तलाश शुरू कर दी। हर कमरे में अजीब चीजें हो रही थीं। एक कमरे में दीवारों से खून टपक रहा था और दूसरे कमरे में परछाइयां अजीब हरकतें कर रही थीं। अचानक रघु को एक कोने में चमकता हुआ बॉक्स दिखा। वह समझ गया कि किताब वहीं छिपी हो सकती है। रघु ने बॉक्स खोला और उसमें एक पुरानी, मोटी किताब मिली। किताब पर प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही रघु ने किताब उठाई, हवेली हिलने लगी। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं। लड़की फिर प्रकट हुई, लेकिन अब उसकी आंखें और भी ज्यादा काली और डरावनी लग रही थीं। उसने कहा, तुमने मेरी किताब छूने की हिम्मत कैसे की? लड़की ने बताया कि किताब में तांत्रिक की सारी शक्ति बंद है। अगर सही मंत्र पढ़ा जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। रघु ने किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें और तेजी से हिलने लगीं। लड़की ने कहा, तुम्हें मुझे मुक्त करने के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना होगा। रघु असमंजस में पड़ गया। रघु ने सोचा कि अगर वह मदद नहीं करेगा तो वह कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने बलिदान देने का फैसला किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, लड़की की काली आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। उसकी आत्मा हल्की और शांति से भर गई। लड़की ने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है। अब ये हवेली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हवेली धीरे धीरे जमीन में धंसने लगी। रघु किसी तरह बाहर भाग निकला। रघु जब गांव पहुंचा तो उसने अमित और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। वे उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। रघु को सपने में लड़की की आत्मा ने धन्यवाद कहा। उसने बताया कि अब वह शांति से जा चुकी है। हालांकि रघु ने हवेली से वापसी कर ली थी, लेकिन वह कभी कभी अपनी परछाई में काली आंखें देखता था। रघु को एहसास हुआ कि उस हवेली का हिस्सा अब हमेशा उसके साथ रहेगा। रघु ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा अभी भी कहीं न कहीं उसके आसपास है। गांव वालों ने रघु से कहा कि वह अब इस गांव में ज्यादा न रुके, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वह कुछ और बड़ा संकट ला सकता है। रघु ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसने अमित से वादा किया कि वह फिर कभी उस हवेली का जिक्र नहीं करेगा। शहर लौटने के बाद भी रघु को अजीब सपने आते रहे। हर सपने में उसे वही काली आंखें घूरती नजर आती थीं। रघु को एहसास हुआ कि हवेली का तांत्रिक केवल किताब में बंद नहीं था, उसकी शक्ति अब भी जीवित थी। रघु ने तय किया कि वह इस डर का सामना करेगा और अपनी जिंदगी सामान्य बनाए रखेगा। एक दिन रघु को सपने में वही लड़की दिखाई दी। उसने कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। रघु ने डर को अपनी ताकत बनाया और अपना ध्यान दूसरी चीजों में लगाना शुरू किया। हालांकि रघु की जिंदगी सामान्य दिखने लगी थी,
लेकिन वह जानता था कि काली आंखों का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। अंत